Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Today we are going to learn about weather, climate and adaptation in animals. Chapter number 7, part 3. Migration. Migration is the movement of animals at certain time of a year or during a phase of their life. They move in huge number in search of more favorable conditions such as temperature, food and water. Birds, butterflies, turtles and salmon fish are some example of migratory animals. जो माइग्रेशन होता है ये कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एक निश्चित समय में साल के कुछ ऐसा समय होता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन। और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज ऑफ नंबर में ये एनिमल्स एक साथ झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह जाते हैं जो उनके जो बॉडी है, जो उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं आप देखते हो कि इंडिया में बोलते हैं ना, कुछ मेहमान पक्षी आते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो बाहर फॉरेन से इंडिया में आते हैं। जब वहाँ पर वहाँ का जो वेदर होता है, जो क्लाइमेटिकल वेदर होता है वो उनके फेवरेबल नहीं होता है, तो वो यहाँ उस जगह चले जाते हैं जो उनका फेवरेबल कंडीशन होता है। जैसे कि टेम्परेचर है, फूड है, वाटर है। कभी ऐसी ऐसी बहुत गर्मी पड़ जाती है कि वहाँ पर फूड भी नहीं मिलता है और वाटर भी नहीं होता है, तो वो एनिमल्स उस जगह को छोड़ के ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर हो वो भी कम हो और फूड भी उनको मिल सके, पानी मिल सके, ऐसी जगह पे चले जाते हैं। जैसे उसमें कुछ बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाइज मतलब कुछ पक्षी, बटरफ्लाइज, टर्टल्स होते हैं, एक सैल्मन फिश होती है, वो भी इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कहती है। और इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको माइग्रेटरी एनिमल्स कहा जाता है। बर्ड्स living in cold region fly away to warmer region when the warmer weather turns extreme cold in winter. Many kind of bird from the colder region visit India in winter. ठीक है। अभी देखो जो कुछ ठंडे वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत जब ठंड पड़ने लगती है तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये ऐसी जगह उड़ के जाते हैं जहाँ उनको गर्मी मिल सके। ये मैंने आपको बताया है ना कि इंडिया में भी कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो हर साल आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं कोल्डन रीजन से फिर इंडिया में विजिट करते हैं विंटर सीजन में। When an Arctic region has winter, the Antarctic region has summer. जब आर्टिक रीजन में विंटर होता है तब एंटार्क्टिक रीजन में समर होता है। मैंने आपको बताया आर्टिक रीजन और आर्टिक नॉर्थ पोल होता है और एंटार्क्टिक साउथ पोल होता है, ये दोनों पोलर रीजन होते हैं। तो जब आर्टिक रीजन में विंटर होता है उस समय एंटार्क्टिक रीजन में आर्टिक रीजन में विंटर होता है तब एंटार्क्टिक रीजन में समर होता है। एवरी विंटर आर्टिक and fly all the ways to Antarctica and return to the Arctic when it is summer, covering a total distance of about 35,000 किलोमीटर। ठीक है, ये जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंटार्क्टिक रीजन में जब बहुत ठंडी पड़ती है तो ये यहाँ से आर्टिक रीजन में बहुत ठंडी पड़ती है तो ये एंटार्क्टिक रीजन की तरफ चले जाते हैं। और जब एंटार्क्टिक रीजन में ठंडी पड़ती है तो ये आर्टिक रीजन की तरफ से आते हैं। और ये इनके जो उड़ने का जो किलोमीटर है, डिस्टेंस है, वो नियर अबाउट 35,000 किलोमीटर होता है। और कितनी अजीब बात है ना कि ये बर्ड्स को उनका रास्ता एकदम याद रहता है, एकदम मैप जो है वो एकदम उनके माइंड में सेट होता है, वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। क्लाइमेट चेंज। The climate of a region change gradually over a very long period of time. Since climate change
is a very slow process. Living organisms have enough time to adapt to the change and are able to survive. In recent time, scientists are worried about global warming, which could bring about major change in the climate of the earth over a short period of time. If the climate changes in a short period of time, it will affect life on the earth. एडवाइजरी, ठीक है। अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी जितने भी वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं सब इससे बहुत चिंता में हैं, क्योंकि पता है जब सीज़न धीरे धीरे चेंज होता है, आपने देखा है कि ठंडी से एकदम गर्मी नहीं होती। पहले क्या होता था, ठंडी होती थी 4 महीने 4 महीने का ऐसा होता था, तो धीरे धीरे सीज़न स्लोली चेंज होता था। तो क्या हमारा बॉडी जो है वो धीरे धीरे उस सीज़न के लिए एडेप्ट हो जाता था, ठीक है। अभी क्या होने लगा है, सीज़न एकदम से चेंज होने लगता है, और इसीलिए जब सीज़न एकदम से चेंज हो जाता है तो जो है सब बीमार होने लगते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों को अभी आजकल बहुत चिंता हो रही है, और ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट है अर्थ का, वो एकदम शॉर्ट पीरियड में ही चेंज हो जा रहा है, जो हमारी लाइफ को जो अर्थ पे जो हमारी लाइफ होती है उसको एडवर्सली मतलब वो अफेक्ट करती है। व्हाट कैन काउज ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Air is a mixture of gases. Certain gases in the atmosphere such as water vapor, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide and methane are known as greenhouse gases. These greenhouse gases form a layer in the upper region of the atmosphere. The sun rays that the earth received passes through this greenhouse gas and warm the earth. समझ में आया? जो आपका जो अर्थ है इसके पास आसपास है ना एयर का एक लेयर है, उस लेयर को कहते हैं, एयर की लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। और जो एयर होती है आपको पता है कि इसमें बहुत सारे तरह का गैस मिला होता है, मिक्सचर होती है सब गैसों का। जो कुछ गैसें होती है इसमें एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है इसमें जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन जो है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में मानी जाती है। और आपने जैसे आगे की क्लासों में पढ़ा है कि ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, सन की रे को ट्रैप करती है और उसको अर्थ की तरफ रहती है, उसको वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो वार्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, इसका मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सन की रे अर्थ पर आएगी, उतना ज़्यादा हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसकी वजह से ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। द वार्म सरफेस ऑफ द अर्थ radiate some heat back into the atmosphere. The greenhouse gases do not let all this heat escape from the Earth's atmosphere. ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये हीट को अर्थ से हीट को बाहर नहीं जाने देती। They trap some heat on keep the earth warm. This is known as greenhouse effect. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जो हमारे अर्थ को गर्म रखता है ना ग्रीन हाउस गैस, उसके ट्रैप और हीट को ट्रैप करता है और उसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म रहती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड ड्रॉप बिलो -10 डिग्री सेल्सियस एंड देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अभी ये आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन का कितना % होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, और जो अदर गैसेस होती है वो अदर गैसेस के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस होती है जिसमें ग्रीन हाउस जो गैस है वो 0.4% ही होंगी।
ओनली 0.4% है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे इतनी गर्मी है। अगर ये गैस बिल्कुल ना रहे, ग्रीन हाउस गैस ना हो, तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी। तो वो माइन आपको मालूम है कि 0 डिग्री में तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस में तो कितना ठंडा वो हो जाएगा, जिससे लाइफ भी अर्थ पे नहीं रहेगी। इसीलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है हमारे अर्थ को वार्म रखने के लिए। Scientists believe that human action have increased the amount of greenhouse gases, mainly carbon dioxide in the atmosphere. As a result, more heat is being trapped, and this has increased the Earth's temperature. This is known as global warming. If the process of global warming continues, it will bring about climate change. One way of controlling global warming is to reduce carbon dioxide emission from motor vehicles and industries, which increase the carbon dioxide level in the atmosphere. देखो, अभी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके थ्रू हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो बढ़ रहा है दिन पे दिन। उसका लेवल जो है एटमॉस्फेयर में, जो एयर में, उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ग्रीन हाउस गैस वो क्या करता है, सन की रे को ट्रैप करती है और उसको अर्थ पे रखती है, उसको वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ गर्म रहता है। जब 0.4 में इतना गर्म रहता है, तो जब इसका परसेंटेज बढ़ेगा और कितनी गर्मी बढ़ेगी। और यही जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आई थिंक आपको ग्लोबल वार्मिंग अब समझ में आ गया होगा। और ये जो अगर ये इसको नहीं रोका गया, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है, अगर इसी तरह से चलता रहा, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये ज़्यादातर जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये व्हीकल से होती है। और इंडस्ट्रीज़, आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है सबका। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से इतना सारा स्मोक बाहर निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो ये सब मिलके जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रीन हाउस गैस को, उसका लेवल जो है वो हाई कर रही है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका इफेक्ट क्या होता है? इफ़ क्लाइमेट चेंज ऑकर a very short period of time, all form of life including human being will be severely affected. अभी देखो, जो अगर जल्दी से थोड़ी देर में अगर ये जो हमारा क्लाइमेट अगर चेंज होता है, तो हमारी लाइफ, एनिमल्स तो इससे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी, उसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सीज़न, एक सीज़न से जब दूसरे सीज़न में जाते हैं, तो वो सीज़न एकदम से नहीं चेंज होता, वो धीरे चेंज होता है, जिससे हमारे बॉडी को उस सीज़न की हैबिट धीरे धीरे पड़ने लगती है। अगर जल्दी चेंज होगा, तो हमारा बॉडी उस सीज़न के लिए रेडी ही नहीं होगा और हम बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह से एनिमल्स के साथ भी होता है। साइंटिस्ट हैव predicted that the increase in the average temperature on the earth will melt a large quantity of ice in the polar region. देखो, साइंटिस्टों का इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है कि अगर इसी तरह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो जो पोलर रीजन में जो बर्फ़ जमी हुई है, ये मेल्ट होने लगेगी। दिस विल रिजल्ट
in an increase in the sea level or flooding of many coastal areas. It is believed that if the present trend continue, many islands will disappear. ठीक है, और जब आइस मेल्ट होगा तो उससे वाटर बनेगा, और इतना सारा वाटर क्या करेगा, जब सी में जाएगा तो सी के अंदर जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, और जब समुद्र में पानी बढ़ेगा, सी में पानी बढ़ेगा, तो वो प्लेन मैदान की तरफ आएगा, कोस्टल एरिया की तरफ आएगा। ठीक है, और उसकी वजह से पता है क्या है, अभी जो आइसलैंड दिख रहे हैं वो टोटली डिसअपेयर हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। Regions with warm climate will become hotter and wetter. ठीक है, rainfall in certain region will increase and some region will turn into dry barren desert. अब ये इसके वजह से क्या होगा, जो गर्म एरिया है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और गीले से हो जाएंगे, और इन एरियाज़ में क्या होगा, रेनफॉल कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगेगी, और कुछ एरियाज़ जो है, जो रीजन्स हैं वो एकदम ड्राई हो जाएंगे और डेजर्ट में बदल जाएंगे। हाउ फार दिस प्रिडिक्शन विल कम ट्रू इट इज़ नॉट नो, बट इफ क्लाइमेट चेंज it will affect life adversely. ठीक है, अभी ये जो प्रेडिक्शन किया है, ये जो भविष्यवाणी की है, ये कब सच होगी नहीं पता, लेकिन ये इस तरह से जो क्लाइमेट में चेंज होता रहेगा, ये हमारी लाइफ को, हमारी मतलब जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से असर करेगी। अभी आपको बता ही दिया मैंने कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, पोलर रीजन्स की आइस मेल्ट होगी, समुद्र में, सी में वाटर लेवल बढ़ेगा, और वो वाटर प्लेन मैदानों में आएगा, कोस्टल एरिया की तरफ आएगा, तो जो समुद्र के किनारे किनारे के जो आइसलैंड है, छोटे छोटे टापू है, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। जो एरिया है वो कुछ बहुत गर्म हो जाएगा, कहीं इतनी बारिश होगी पूछो मत, और कहीं कोई रीजन एकदम ड्राई हो जाएंगे और डेजर्ट में बदल जाएंगे, मतलब विनाश ही विनाश होगा। ओके, आई थिंक आपको ये सब चैप्टर, ये जो मैंने आपको समझाया, ये सब चैप्टर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।